हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो आपकी रिलीज़ हुई है एरीज़ की तरफ से, यानी कि आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ये आपका नैनीताल में सिचुएटेड है और यहाँ पर जो हमारे पास वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और ये आपकी बेसिकली दीज आर योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड योर टेक्निकल जॉब्स। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर फ्रेशर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं और जो एक्सपीरियंस है वो भी कुछ पोस्ट्स में यहाँ पर जो है वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इन डिटेल देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, कुछ में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप इधर आओगे एरीज़ पे, aries.res.in। आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। इसी के साथ में देखो न्यूज़ एंड अपडेट का जो ये सेक्शन है ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर चल रहा है ना। इसी में आपको इस पर क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 17 अक्टूबर आपकी रहने वाली है। अब इसमें सारी डिटेल्स हैं, इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं एंड डेफिनेटली आप इसको आराम से वीडियो को देखो और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तो अभी तो इन्होंने पोस्ट मेंशन की है एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ब्रेकडाउन मेंशन किया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट्स अवेलेबल है। डेप्यूटेशन बेसिस पे कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चलने वाला है। अगर हम पोस्ट की तरफ देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग, जूनियर साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर पे लेवल भी वेरी करेगा, प्लस आपकी कहाँ पर किस कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो फॉल हो रही है ये आपको एक बार ध्यान से थोड़ा देख के अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो 15 यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट्स जो हैं वो रिलीज़ की हुई हैं, राइट। टोटल 36 वैकेंसीज़ यहाँ पर ओपन है आपकी। अब इसमें हमें कहाँ जाना है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस खोल सकते हो यहाँ पर पोस्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान से आप देखना कि कहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ बोली हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में पे लेवल 2 रहेगा, अनरिजर्व के लिए ये जॉब है। यहाँ पर अगर कोई 12th क्लास पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 18 से 27 ईयर्स ही बोली है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल स्ट्रीम में। मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, डिज़ायरेबल इन्होंने बता दिया है, इफ़ यू आर होल्डिंग वैलिड लाइसेंस इट्स गुड। लेकिन कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो तो आपके पास मिनिमम जो क्राइटेरिया है या जो असेंशियल चीज़ें हैं वो यही होनी चाहिए, राइट। एज लिमिट आपकी 18 to 27 ईयर्स रहने वाली है। नेक्स्ट हम आते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के ऊपर। पे लेवल कितना रहने वाला है, 4। ब्रेकडाउन यहाँ पर मेंशन है। अगर आपकी BSc डन है विद फिज़िक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरह एंड 2 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है हर पोस्ट में ही इन्होंने एक्सपीरियंस पूछा हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे कुछ चीज़ों में इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना। अगेन एज जहाँ पर भी आप देख रहे हो मैक्सिमम इन्होंने 18 to 27 ईयर्स के बीच में ही एज मांगी है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, असेंशियल क्या है, 3 इयर्स का ड्यूरेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला है एंड अगेन एज यही स्पेसिफिक की हुई है। इसके बाद मूविंग ऑन अहेड, इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पर सी की एक ब्रांच है। ठीक है, इसी में आपके पास वही 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन अहेड, साइंटिफिक असिस्टेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है आपकी बैचलर डिग्री के बाद, अगर आपने लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से बैचलर डिग्री की है उसके बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 6, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ आपसे बैचलर डिग्री साइंस में पूछी है जो कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक में हो सकती है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। मूविंग ऑन डाउन, नेक्स्ट ये आपका डेप्यूटेशन बेसिस पे है, सीनियर साइंटिफिक एसोसिएट। इसमें आपके पास अगर बैचलर डिग्री है अगेन विद PCM विद 60% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पे लेवल 6 के साथ। ठीक है, और एज लिमिट मैक्सिमम इज़ 56 ईयर्स।
मूविंग ऑन अहेड वी हैव लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए पे लेवल 2 रहने वाला है। अगर 12th पास है या फिर इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इन इंग्लिश, एंड हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। एज लिमिट आपकी अगेन 18 to 27 ईयर्स ही यहाँ पर रहनी चाहिए। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में अगर हम देखते हैं तो अपर डिवीज़न क्लर्क में असेंशियल है कि आप 12th क्लास पास हो, ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड्स ये रहें या फिर टाइपिंग स्पीड यहाँ पर ये मेंशन है। थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ठीक है, या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। एज लिमिट मैक्सिमम अगेन इज़ योर 56 ईयर्स। अकाउंट्स असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स असिस्टेंट में अगर आपके पास BCom डिग्री है एंड यू आर हैविंग 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SAS क्वालिफाइड और CA क्वालिफाइड। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर की। एज लिमिट अगेन 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसका पे लेवल जो है वो है 5। यहाँ पर सिर्फ आपसे एक बैचलर डिग्री इन्होंने पूछी है। नेक्स्ट डिज़ायरेबल क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट या फिर ऐसे एरियाज ऑटोनॉमस बॉडीज़ तो इट विल बी कंसिडर्ड, बट यहाँ पर एज सच ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इट इज़ नॉट मस्ट, आप अप्लाई कर सकते हो। 18 to 27 ईयर्स अगेन द एज लिमिट। डेप्यूटेशन बेसिस पर अगर आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पर 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इन पे लेवल 4, ठीक है। अगर आप ऑफिसर रहे हो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या ऐसी सब चीज़ों में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पर कितनी है आपकी 56 ईयर्स। अगेन अगर हम जूनियर ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो आपसे यहाँ पर बैचलर डिग्री डिमांड की है ऑन कंप्यूटर। डिज़ायरेबल क्या है, अगर एक्सपीरियंस है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन डेप्यूटेशन पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा विद 6 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 5, ठीक है। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट के लिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्पीड यहाँ पर मेंशन है टाइपिंग स्पीड, एंड योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्राइवर। इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ ड्राइवर आपका पे लेवल जो रहने वाला है वो 4 रहने वाला है। आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, जो हैवी व्हीकल्स हैं इन सब के लिए। नॉलेज होना चाहिए आपके पास मोटर मैकेनिक्स का। वर्किंग नॉलेज आपकी इंग्लिश या हिंदी में हो सकती है। एंड इफ़ यू आर हैविंग 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज होम गार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर तो वो डिज़ायरेबल है, लेकिन आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट इवन हैविंग एक्सपीरियंस। 18 to 27 ईयर्स इसकी एज रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें पे लेवल 1 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर टेक्निकल में ही मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इधर मैकेनिकल, ठीक है। तो ITI इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। एरीज विल कंडक्ट स्किल टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। एज आपकी होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स। मूविंग ऑन अहेड, यहाँ पर आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो कुछ मेंशन यहाँ पर की हुई हैं, दैट यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, एंड जो एक से ज़्यादा अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली, ठीक है। जो एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से सबमिट करनी है। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में है वो वैसे ही रहेगी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। DA जो है वो एडमिसिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब आप रिटर्न्स के लिए ट्रेड टेस्ट दोगे आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करना है। प्रॉपरली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से आपको अप्लाई करके सबमिट करना है। जो लास्ट डेट है वो है आपकी 17 अक्टूबर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 17 अक्टूबर तक आपको ये सारी चीज़ें अपनी अच्छे से सबमिट करनी है। अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो पर्सन्स विल बी अबाइड बाय दीज रेगुलेशंस, ठीक है। आपको ड्यूटी दी जा सकती है एट देवस्थल एंड मनोरा पीक, नैनीताल और एनी अदर ऑफिस ऑफ एरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुई है। अगर आपकी इसके कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाते हो तो फिर वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पर
कंप्लीट रहे। जो सिलेक्शन आपका होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन, स्किल या ट्रेड टेस्ट सिर्फ रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का, जहाँ जहाँ इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की, विच विल बी कॉल्ड फॉर रिटन स्किल या किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है, इट विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी। जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको वेबसाइट से ही मिलेगी, सो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन दी वेबसाइट। नेक्स्ट, हाउ यू कैन अप्लाई, इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको वही ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है। 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपका स्टेप 2 है मेन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपका जो लिंक है यू विल बी रिसीविंग विद इन 48 आवर्स, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो। देन दीज आर ऑल दी स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके यहाँ पर अप्लाई आराम से कर सकते हो, राइट। इस सब का लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू स्टिल कम अप विद एनी काइंड ऑफ डाउट, you can mention in the comment section. Thank you so much.